बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। पाकिस्तान में क्या हो रहा है नाजरीन, मैं को 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान में था और वापस अब लंदन पहुँचा हूँ। उसके बाद ये कॉलम लिख रहा हूँ। इस कॉलम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कुछ वहाँ पर अखज़ किया। अगरचे ये मुमकिन नहीं है कि एक कॉलम में या एक प्रोग्राम में सारा कुछ आपको बता दूँ, लेकिन कुछ चूँकि बजट पेश हुआ है तो इसके बाद ये कॉलम लिखना बहुत ज़रूरी था। मुमलकत ख़तादात पाकिस्तान का क्या हाल सुनाऊँ, मौजूदा हालात के पेश नज़र इसके मुस्तकबिल की क्या बात लिखूँ, हालात व वाक़यात को देख कर मशाहदात और तजर्बात की रोशनी में अपने दोस्त अहबाब और अवाम नाज से मिलने के बाद जो कुछ लिखने लगा हूँ, इस पर मेरा ज़मीर 100% मुतमईन है। अगरचे मैं 1 साल के बाद पाकिस्तान गया हूँ, लेकिन दिल खून के आंसू रोता है, चूँकि हम बद से बदतर की जानब गामजान हैं। इस वक्त सियासी, माशी, माशरती और अखलाकी एतबार से हमारे मुल्क के मुक़तदर, मालदार और मरहात याफ्ता तबकात ने इस मुल्क को इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि अगर सच बोलें तो भी मुश्किल और अगर सच को छुपाएं तो भी मुश्किल, जबकि खामोश रहें तो सबसे बड़े कौमी मुजरम। क्योंकि सहाफ़त के एक मुक़द्दस पेशे से मुंसलिक होने के पेश नज़र मेरा ज़मीर रमा वक्त कोसता है और आमादा करता है कि मैं अपने मुल्क के मामलात को इसकी बका और सलमियत के पेश नज़र दानशमंदाना तौर पर मसलत के साथ पेश करूँ। इस वक्त मेरी नज़रों के सामने पाकिस्तान का ताज़ा तरीन बजट घूम रहा है। बजट आलमी डिक्टेरेशन के तहत वज़ा किया गया है, क्योंकि इसमें दिए गए अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं जिससे नहीं किए जा सकते, जिससे महंगाई बढ़ती रहेगी और आवाम इसके बोझ तले दबते रहेंगे। IMF के साथ तयशुदा मामलात और शराइत में अभी मज़ीद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और इस इजाफे के ज़रिए भी पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से हमकनार किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने मुख्तलिफ माशी असलाहत के ज़रिए मुल्क को माशी इस्तेकाम दिलाने के लिए अपनी सिमत दुरुस्त कर ली थी, तो ऐसे वक्त में इसकी हुकूमत का खात्मा क्यों कर दिया गया और तरक्की के इस सफ़र को रोकने की मज़मूम कोशिशें क्यों की गई। अब इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया, गैस और बिजली को गायब कर दिया गया, मुल्क में अफरा तफरी, सियासी और माशियत में इस्तेकाम पैदा किया गया। मुल्क के बैरूनी दुश्मन हर किस्म क्या इस किस्म के हालात से हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। हमने देखा कि इसी दौरान मगरबी सरहदों पर दहशत गर्दों के हमलों में इजाफा हुआ है और जानी और माली नुकसान हुआ है। आलमी ताकतों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी आलमी सतह पर मुसलमानों की लीडरशिप का रोल हासिल न कर सके। एडमी प्रोग्राम हमेशा इनकी आंखों में खटकता रहा है। आलमी एजेंडे में अव्वल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करो, अंदरूनी तनाज़ात को बढ़ाओ, तकसीम दर तकसीम को फ़रोग दो। दूसरा ये कि मुल्क जो इस्लाम के नाम पर पैदा किया गया था, इसमें इस्लामी इक़दार को ख़त्म करो। इमरान खान चूँकि इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तीसरा, इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम को रोको, बल्कि इतना मजबूत करो कि अपने एटमी असासे खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम में शदीद नफरत पैदा करो और पाकिस्तान को अपने एजेंडे के तहत चलाओ। अब हम देखते हैं कि 90% रिटायर्ड आर्मी अफसरान मौजूदा हुकूमती सेटअप से न सिर्फ परेशान है बल्कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन इमरान खान हुकूमत की ख़त्म होने के खिलाफ सड़कों पर आई है। हाज़र सर्विस वर्दी में मर्द और ख़वातीन अफसर और जवान जो सरहदों पर हिफाजत करते हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। अवामी जज्बात को देखते हुए इनके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही है और जिन लोगों को हुकूमत दी गई उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। इस हुकूमत की मिसाल छुपकली की सी है, न निगल पा रही है न उगल पा रही है। सब लोग अपने लालच में पागल हो रहे हैं। एक को अपनी CV पर वज़ीर आज़म लिखवाना था, दूसरे को वज़ीर आला। नैब के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना था। इसके अलावा इस अरसे में लूटी हुई रकूम बक्सों में बंद थी, जो गुज़श्ता हुकूमत की सख्त चेकिंग की वजह से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच नहीं पा रही थी। इसको बक्सों में सड़ने से बचाना भी है। आपने नोट किया होगा, हुकूमत संभालते ही कुछ गैर ज़रूरी बैरूनी दौरे किए गए। सबको मालूम था कि तुर्की के माली हालात बहुत हौसला अफजा नहीं है। जो हमें वहाँ से कुछ माली इमदाद मिलती तो हम वहाँ से क्या लेने गए थे। चनीद है कि वहाँ अपने डॉलर्स रखने गए थे, क्योंकि VVIP दौरों में सामान चेक नहीं होता। सलमान शहबाज इसी कार खैर के लिए वहाँ बिन बुलाए मेहमान थे। आसिफ अली जरदारी का चार्टर जहाज़ से दुबई का सफ़र भी इसी सिलसिले की कोई एक कड़ी लगता है। अब साहिबों के इसरार पर मरते मरते अधूरा बजट पेश कर तो लिया गया है, मगर ये शायद इनकी सियासी मौत साबित होगी। मुल्क को पेरिस बनाने के दावे करने वाले अब ये कह रहे हैं कि हम श्रीलंका की तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों में बड़े ज़ोर और शोर से रद्दो बदल कर रहा है।
IMF के दबाव पर बंदूक की नाली गर्दनों पर है। अब मीडिया में चंद नाकबदंदेश महंगाई पर लिखते और बोलते हैं तो आका नाराज़, और अगर नहीं कुछ लिखते और बोलते तो कौम की लानतें और बददुआएं हैं। एक मजबूत अदारा हमारी पाक फ़ौज है। इस सारे पस मंज़र में फ़ौज भी निशाने पर है। आखिर हमारी फ़ौज ही तो है जिसने हमें मिस्र, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया बनने से बचाना है। जब कौम के जज्बात और एहसासात का रद्दअमल देखें तो खौफनाक मंजरनामा सामने आता है। हमें पाकिस्तानी फ़ौज की नीयत पर कोई शक नहीं। अलबत्ता ये सच है कि आलमी साम्राज्य कुव्वतें बदनीति से पाकिस्तानी फ़ौज के गिरद घेरा तंग करने में मसरूफ़ है और इनसे ऐसे इकदाम करवा रही हैं जो इसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। मुक़्तदर अदारों और शख्सियतों को मुताहत रहकर फैसले करने की ज़रूरत है, और फिर जब सियासी और माशी अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा होगा तो यूनिफार्म में मराल और दफा का क्या हाल होगा। दूसरी जानब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, इन्हें भी निशाने पर ले लिया गया है कि अब मुल्क से वफादारी और मोहब्बत का सिला यही है कि तुम जहाँ हो वहाँ रहो, जिस मुल्क में चले गए हो वहीं वोट डालो और पाकिस्तान को भूल जाओ, चूँकि इनको इनके काले करतूतों की वजह से इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गम और गुस्सा बहुत थोड़ा इम्पोर्टेड होने के बाद देखने को मिला है। शुक्रिया।